लाल किताब के सभी साधकों को और प्रेमियों को मेरा नमस्कार। जिस तरह आप सब जानते हैं कि लाल किताब एस्ट्रोलॉजी हब में बहुत अलग अलग तरह की मुहिम चलाई गई है। एक तरफ ब्लॉग चलाया गया है, दूसरी तरफ कम्युनिटी में कई सारे लोगों को जोड़ा गया है, जिसके वजह से लाल किताब आगे बढ़ सके, लाल किताब का नाम आगे बढ़ सके। और अभी अभी इसमें एक नया टूल ऐड किया गया है जिसका इंतज़ार काफ़ी समय से काफ़ी लोग कर रहे थे। ये नया टूल सॉफ्टवेयर के नाम से लाल किताब एस्ट्रोलॉजी हब में मौजूद है। ऊपर दिए हुए टूल्स के साथ एक नया टूल सॉफ्टवेयर नाम से अब आप सभी के लिए मौजूद है। इस सॉफ्टवेयर पे क्लिक करते ही लाल किताब हॉरोस्कोप का पेज आप सभी के सामने ओपन हो जाएगा। अब ये पेज जितना भी है, इसके अंदर जिस तरह हम लाल किताब में टेवा बनाते हैं उसी पर ये पूरी तरह आधारित है। इसके द्वारा जितने भी लाल किताब के प्रैक्टिशनर्स और प्रेमी हैं वो यहाँ से टेवे का विश्लेषण, टेवे पे प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। इस टेवे में बर्थ चार्ट एनालिसिस दिया गया है, 35 साला चक्र दिया गया है और पर्सनलाइज रेमेडीज दी गई है। आप चाहे तो यहाँ पे क्रिएट न्यू हॉरोस्कोप पे क्लिक करके नया हॉरोस्कोप क्रिएट कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पे जातक की डिटेल्स को ध्यान से डालना है। एक बार डालने के बाद आप नेक्स्ट करके अपना टेवा या जातक का टेवा खोल सकते हैं। और मेन स्क्रीन पे हमेशा आपने अब तक जितने भी टेवे बनाए हैं अपने जातकों के, अपने क्लाइंट्स के, उनका सारा का सारा डिटेल हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहेगा। ये जितना भी लाल किताब का सॉफ्टवेयर क्रिएट किया गया है, लाल किताब का टूल क्रिएट किया गया है, यहाँ मैं आपको बता देना चाहूँगा कि इसमें सारा का सारा ज्ञान, सारा का सारा नॉलेज लाल किताब के थ्रू ही लिया गया है, लाल किताब से ही लिया गया है। इसमें किसी भी तरह का ज्ञान, किसी भी तरह का नॉलेज लाल किताब के बाहर का इस्तेमाल नहीं किया गया है। सारी की सारी रेमेडीज, सारे की सारे सूत्र, सारे के सारे विश्लेषण हर एक तरीके से हर एक चीज़ों पे किया गया और उसके बाद हर एक चीज़ों को यहाँ पे लाल किताब सॉफ्टवेयर, लाल किताब टूल के माध्यम से आप सभी के सामने लाने की कोशिश की गई है। तो लाल किताब एस्ट्रोलॉजी हब में इस टूल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस सॉफ्टवेयर को आप लोग किस तरह यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक्शन में आपको एक आई बटन दिखेगा। अगर आपको पुरानी कोई कुंडली खोलनी है या टेवा खोलना है तो वो यहाँ से आसानी से खुल सकता है। सामने ही आपकी स्क्रीन पे पूरा का पूरा टेवा, पूरी की पूरी एनालिसिस बहुत आसानी से आ जाएगी। स्क्रीन पे लेफ्ट साइड में कुछ और विश्लेषण, कुछ और डिटेल्स दी गई है, कुछ और डिफरेंट पार्ट्स दिए गए हैं जो लाल किताब के चार्ट को एनालिसिस करते वक्त काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, काफ़ी मददगार होते हैं। पर यहाँ अगर हम इस वक्त मेन पेज पे बात करें तो लाल किताब चार्ट एनालिसिस आप सभी के सामने मौजूदा नज़र आ रहा है। सामने ही देखा जाए तो जो हमारा लाल किताब का टेवा होता है वो आप सभी के सामने नज़र आने लगता है। उसी के नीचे एस्पेक्ट्स यानी कि ग्रह दृष्टियाँ, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। इसके साथ साथ कई सारे मौजूदा ऑप्शंस भी आपको मिलते हैं। लाल किताब एस्पेक्ट्स या ग्रह दृष्टि की अगर बात करें तो यहाँ पे डिफरेंट ग्रह का किस ग्रह पे दृष्टि है, कितने % दृष्टि है, वो घर सामने वाला खाली है या नहीं है, उसका पूरा विवरण आपके सामने आ जाता है। नीचे अगर हम जाएं तो नीचे प्लानिटरी पोजीशन के नाम से एक और ब्लॉक दिया गया है। जिस तरह आप सभी जानते हैं कई बार एक प्लेनेट अपनी जगह पे ना होते हुए कहीं और दूसरे खाने में होता है, उसका असर उस खाने में आता हुआ हमें नज़र आता है, बट खुद के खाने में नहीं होता है। एक एग्जाम्पल पे ले ले कि यहाँ पे शुक्र 8वें में है तो हो सकता है किसी वक्त शुक्र 8 में ना होते हुए कहीं और नज़र आ रहा हो। मोस्टली ये सब बुध के साथ होता है। तो यहाँ पे राइट साइड एक ऑप्शन दिया हुआ है, आप यहाँ पे जाके हाउस में चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, अगर आपको पता चल जाए कि बुध इस वक्त किस खाने में एग्जैक्टली बोल रहा है। और पूरा का पूरा रिपोर्ट आप रीजनरेट काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। एस्पेक्ट के बाद अगर हम आगे चले डिटेल एक्सपेक्ट, तो यहाँ पे फिलहाल आपको दिख रहा है सिलेक्ट प्लैनेट। अब आपको किसी भी प्लैनेट का एक्सपेक्ट देखना है, जैसे कि हम यहाँ पे अगर शुक्र देखें 8 का, तो इस पे आपको क्लिक करना होगा और कुछ ही समय में आपकी स्क्रीन पे शुक्र की पूरी डिटेल मिल जाएगी। शुक्र का एस्पेक्ट क्या है,
शुक्र की पूरी डिटेल्स क्या है, उसका इम्पैक्ट उस घर में क्या है, उसके हाउस के सिग्निफिकेंस क्या है, शुक्र जिस घर में मौजूद है उसके रिलेटिव्स कौन हैं, उसके आर्टिकल्स, उसकी आशिया क्या है और उसका सार क्या है। इतनी चीज़ें आपको काफ़ी आसानी से यहाँ पे मिल जाती है, जिसके लिए आपको कई दफ़ा लाल किताब के पन्नों को पलटते रहना पड़ता है। जनरल नेचर, आम स्वभाव की बात करें तो जनरल शुक्र 8 में क्या कर रहा है क्या नहीं, उसके बारे में आपको पूरी तरह डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगी, प्लस उसकी दृष्टि से क्या हो रहा है और क्या नहीं। फिर आता है हाउस ग्रिड। यहाँ पे हमने ये भी डाला है कि शुक्र 8 में बैठ के अगर किसी खाने को देख रहा है या कोई भी ग्रह 8 में बैठ के कहाँ कहाँ देख रहा है, उसकी दृष्टि किस घर पे बैठ रही है, उसका आपको एक चार्ट अलग से मिल जाता है। प्लस उस घर को देखते वक्त क्या क्या चीज़ें हो रही है और क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, वो चीज़ें आपको आसानी से स्क्रीन पे मिल जाती है। आगे अगर हम बात करें सर्च पे, सर्च ऑप्शन इसलिए डाला गया है कि अगर किसी जातक को ये जानना है पर्टिकुलर प्लैनेट किस घर में बैठ के क्या कर रहा है, जैसे कि इस वक्त हम वीनस की बात करें, वीनस इस वक्त मौजूदा 8वें खाने में है, तो 8th हाउस में वीनस क्या क्या कर रहा है, वीनस के जनरल ऑब्जर्वेशंस क्या है, उसके मैलिफिक कंडीशंस क्या है, अगर यहाँ पे वीनस ख़राब हो रहा है तो किन किन कारणों से ख़राब हो सकता है, उसके पॉजिटिव ट्रेड्स क्या है, उसके नेगेटिव ट्रेड्स क्या है, उसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स क्या है, उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स क्या है। और अगर हम आगे बात करें, अगर किसी को रेमेडी देनी है तो यहाँ पे सामने ही आपको जातक के लिए रेमेडीज़ मिल जाएगी। इसी तरह आप हर एक खाने, हर एक घर को कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हर एक ग्रह दिए हुए हैं और खाने दिए हुए हैं, तो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर कर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें जो सबसे ज़रूरी होता है, बुध का भेद। लाल किताब में बुध का भेद निकालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बुध कई बार इस कदर खेल खेल जाता है कि एक अच्छे से अच्छा लाल किताबी भी उसमें धोखा खा जाए। तो बुध का भेद बहुत आसानी से एक क्लिक पे आप सभी के स्क्रीन पर मिल जाएगा, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा TDS कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारा का सारा कैलकुलेशन यहाँ पे हमारा सॉफ्टवेयर आप लोगों के लिए कर देगा। यहाँ पे बुध का भेद क्या है, उसके रिकमेंडेड सॉल्यूशंस क्या है, वो सभी आपको यहाँ पे बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं योगास की। अगर किसी कुंडली में किसी भी तरह का योग बन रहा है तो उसका विवरण आपको इस योगास में मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे वीनस इन 8th हाउस का एक योग बन रहा है, एफ्लिक्टेड वीनस का एक योग है, मंगल बद यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है, सूर्य 7th हाउस का एक आपको देखने को मिल सकता है। ये कुछ योग काफ़ी आसानी से आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, जिसकी वजह से आप सभी का प्रिडिक्शन आसान बनता चले जाएगा। साथ ही साथ अगर किसी तरह के ऋण यहाँ पे मौजूद है तो काफ़ी आसानी से आपको यहाँ पे ऋण का विश्लेषण भी मिल जाएगा। ऋण किस तरह का है, ऋण की डिटेल्स में अगर आप बात किया जाए तो आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर ऋण के लिए किसी भी तरह का आपको रेमेडीज़ देनी है तो रेमेडीज़ भी आपको सामने ही मिल जाएगी। इसके अलावा पितृ ऋण, और अगर कोई ऋण मौजूद होता है, जैसे यहाँ पे स्त्री ऋण मौजूद है, तो वो किस वजह से आ रहा है, किस वजह से यहाँ पे स्त्री ऋण लगा है, तो उसकी डिटेल्स भी आपको यहाँ पे मिलती हुई नज़र आएगी। साथ ही साथ उसके दिए गए रेमेडीज़ भी। आगे बात करें राज योगास की। इस हॉरोस्कोप में कुछ खास योगास हैं जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। सिमिलरली आप जिस भी जातक का अपना टेवा खोलोगे तो वहाँ पे किस तरह के योग मौजूद है, किस तरह के योग नहीं हैं, वो आपको उसका विवरण मिल जाएगा। यहाँ पे योग दिया हुआ है कि पर्सन सेल्फ मेड रहेगा, अपने दम पे पैसा कमाने वाला रहेगा, कहीं ना कहीं उसकी चीज़ें काफ़ी ईजीली आप देख पा रहे हैं। सिमिलरली और ऐसे ही आप अपने हर एक जातक की चीज़ें अपनी स्क्रीन पर देख पाएंगे। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट होती है किस्मत का ग्रह। लाल किताब में कहा गया है अपने किस्मत का ग्रह संजो के रख लो, ज़िंदगी अच्छी हो सकती है कहीं ना कहीं। ठीक इसी तरह यहाँ पे किस्मत का ग्रह शनि निकल के आता है, और अगर आप अपने जातक का करते हैं तो हो सकता है उसका किस्मत का ग्रह कुछ और निकल के आए। किस्मत के ग्रह के हिसाब से जातक को किस तरह का अपना करियर पाथ लेना चाहिए, जातक को किस तरह का अपना व्यवहार रखना चाहिए, किस तरह की आदतें अपनानी चाहिए,
प्लस जातक को किस तरह के एडजस्टमेंट या किस तरह का थोड़ा बहुत अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, वो आपको सीधा स्क्रीन पे दिख जाएगा, जो कि आप काफ़ी आसानी से अपने जातक को बता सकते हैं और इस सॉफ्टवेयर को अपने विश्लेषण के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं मैलिफिक स्टेटस की। मैलिफिक स्टेटस में आपको हर प्लैनेट किस स्टेट में है, मैलिफिक अच्छा है मंदा है, उसका विवरण, उसका विश्लेषण आपको यहाँ पे काफ़ी आसानी से मिल जाता है। हर प्लैनेट यहाँ पे अगर मैलिफिक हो रहा है, मंदा हो रहा है, तो किन कारणों से मंदा हो रहा है वो आपको काफ़ी आसानी से डिटेलिंग में पढ़ने के लिए मिल जाएगा। इसकी मदद से भी आप अपने जातक को काफ़ी आसानी से रेमेडीज दे पाओगे। चंद्र कुंडली। चंद्र कुंडली कई बार पार्टनर का स्वभाव देखने के काम में आती है कि किसी भी जातक का पार्टनर किस स्वभाव का हो सकता है। चंद्र कुंडली यहाँ पे आपको अपने लगन कुंडली के हिसाब से बना के मिल जाएगी, जो कि एक कैलकुलेशन होता है, वो यहाँ पे आप लोगों के लिए और भी आसान कर दिया गया है। चंद्र कुंडली हर टेवे के हिसाब से किस तरह बन रही है उसका एक विश्लेषण नीचे आप लोगों को हमेशा मिलता हुआ नजर आएगा। इसके बाद फिजिकल चैलेंज। फिजिकल चैलेंज आप अपने जातक से पूछ सकते हैं कि उसे किसी तरह की तकलीफ हो रही है या नहीं हो रही है। हर तरह के सवाल आपको कहीं ना कहीं एक डीप इंसाइट देते हुए नजर आएंगे कि दिया हुआ टेवा, दिया हुआ वक्त, तारीख या टेवा जातक का एग्जैक्टली है या नहीं है, जातक को उस घर से रिलेटेड, उस ग्रह से रिलेटेड दिक्कतें आ रही हैं या नहीं आ रही है। आपको इस चैलेंज से ये भी पता चल जाएगा कि पर्टिकुलर हाउस में बैठे हुए पर्टिकुलर ग्रह की, घर की और ग्रह की रेमेडी देनी है या नहीं देनी है। आखिरी में बात करते हैं ग्रह राशि की। ग्रह राशि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है लाल किताब में, जहाँ पे ग्रह फल के तो आप कोई भी रेमेडी करोगे नहीं, पर राशिफल की रेमेडीज की जा सकती है, राशिफल के बैठे हुए ग्रहों का इलाज किया जा सकता है। इसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि कौन सा ग्रह ग्रहफल का है या राशिफल का है। ये टॉपिक ग्रह राशि एनालिसिस सबसे ज़्यादा आप लोगों को वर्षफल एनालिसिस या वर्षफल का विश्लेषण करते वक्त काम आएगी। नीचे अगर आप देखें तो ग्रहफल के कौन कौन से प्लैनेट है वो दिए हुए हैं, जिनकी रेमेडी आप नहीं कर सकते, वो फिक्स्ड है, वो परमानेंट है वहाँ पे, और कौन कौन अपने पक्के घर में बैठे हुए हैं उसका भी विश्लेषण आपको मिल जाता है। साथ ही साथ राशिफल के प्लैनेट, राशिफल के आप प्लैनेट्स की आप रेमेडी कर सकते हैं और वो आपको यहाँ पे सीधे सीधे मिल जाते हैं। साथ ही साथ कौन सा ग्रह नीच अवस्था में बैठा है उसका भी विश्लेषण आपको काफ़ी आसानी से मिल जाता है। इसी के साथ साथ यहाँ पे एक फीचर और ऐड किया गया है, जो कि राइट साइड ऊपर मिलता है आपको, शो एक्सपेक्ट, यानी कि दृष्टियाँ। दृष्टियों से आपको ये पता चल पाएगा कि कौन सा ग्रह किस खाने में दृष्टि डाल रहा है और उसका वहाँ पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। राइट साइड जैसा आप देख सकते हैं, मास की दृष्टि इस वक्त 10वें खाने में है, तो मास से रिलेटेड चीज़ें, सारी की सारी मंगल से रिलेटेड चीज़ें आपके राइट साइड कॉलम में आती हुई आपको नज़र आएगी। जिसके साथ साथ अगर बात करें तो मंगल के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा, किस वजह से मंगल खराब हो रहा है, मंदा हो रहा है या बद हो रहा है, उसकी कंडीशंस, या जो भी ग्रह होगा उसकी कंडीशंस कितने डिग्री का है, उसके एक्सपेक्ट्स क्या है, उसकी दृष्टि क्या है, कितने परसेंट उसकी दृष्टि है, और उसकी निशानियों में आपको उसके सारे के सारे पॉजिटिव कैरेक्टर, नेगेटिव कैरेक्टर, पॉजिटिव इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट क्या हो सकते हैं, और उसकी रेमेडीज, हर एक चीज़ आपको यहाँ पे डीपली मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं आपको इसके बारे में और जानना है तो आप रीड मोर में जा सकते हैं और ये पेज आपके सामने खुलता हुआ नज़र आएगा, जहाँ पे लेफ़्ट साइड आपके ऑब्जर्वेशंस होंगे, मैलिफिक कंडीशंस होगी जो भी प्लैनेट होगा उसकी, उसके बाद राइट साइड में ओवरव्यू में उसका जनरल डिस्क्रिप्शन होगा, किस घर में बैठा है, उसका ऑब्जर्वेशन क्या है, उसकी मैलिफिक कंडीशंस क्या है, उसके पॉजिटिव कैरेक्टर्स, नेगेटिव कैरेक्टर्स, पॉजिटिव इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट, और उसकी जनरल रेमेडीज। इतनी सारी डिटेल्स और इन डेप्थ चीज़ें आपको इस सॉफ्टवेयर में मिलती हैं। साथ ही साथ उसकी आशियाँ क्या है, उसके आर्टिकल्स क्या है, उसके रिलेटिव्स क्या है, उस ग्रह से रिलेटेड आपका कौन सा बॉडी पार्ट इफेक्ट हो रहा है, उस ग्रह से रिलेटेड आपको डिजीज़ कौन सी आ रही है, किस डायरेक्शन में वो रिप्रेजेंट कर रहा है, और उससे जुड़ा हुआ धातु यानी कि मेटल, जो कहीं ना कहीं रेमेडी क्रिएट करने में या रेमेडी करने के इसमें काम आता है। साथ ही साथ उसकी दृष्टियाँ,
वो ग्रह किस किस घर में दृष्टि डाल रहा है। एक दृष्टि होगा, एक टकराव होगा और एक मदद होगी। इसका विश्लेषण आपको यहाँ पे एक्सपेक्ट्स पे काफ़ी आसानी से मिल जाता है। रीड मोर पे करोगे तो आपको हर एक चीज़ का डिटेल इन डिटेल चीज़ें मिलती रहेगी। अगर हम यहाँ बात करें 7th हाउस, इस वक्त 7th हाउस की, तो यहाँ पे बाकी डिटेल्स आपको काफ़ी आसानी से मिलती हुई नज़र आ रही है। हर एक चीज़, हर एक इम्पैक्ट, सन के साथ उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, मून के साथ क्या हो सकता है, तो ये चीज़ें आपको काफ़ी आसानी से मिल जाती है। उसका जनरल नेचर, 4th हाउस मार्स का जनरल नेचर। और ये आपके लिए एक चीज़ यहाँ पे चार्ट और डाला गया है कि कोई भी ग्रह अगर कहीं बैठा है तो वो कहाँ कहाँ नज़र दे रहा है, कहाँ कहाँ टकराव दे रहा है और कहाँ कहाँ मदद दे रहा है। उसका भी डिटेलिंग आपको काफ़ी आसानी से ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में मिल जाता है। और उसकी कुछ डिटेल्स जो कि आपके प्रिडिक्शंस के काम में आ सकती है। ऊपर दिए कॉलम पे क्लिक करके आप रिटर्न जा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं आगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, जिसके लिए कई सारे जातक आपके पास आते हैं, वो है करियर और बिजनेस। चार्ट में अगर हम बात करें किस्मत के ग्रह की, किस्मत का ग्रह यहाँ पे शनि है। करियर और बिजनेस में आपको देखने को मिल जाएगा कि दिए गए रिकमेंडेड करियर्स में शनि से रिलेटेड करियर क्या क्या हो सकते हैं वो सब बताए हुए हैं। बेनिफिशियल इंडस्ट्री, कहाँ काम करे तो ज़्यादा फायदा होगा और क्या अवॉइड करना है, इतनी डिटेल्स आपको मिल जाती है आसानी से। बाकी नीचे और भी बहुत सारी चीज़ें दी गई है, हर एक ग्रह दिया गया है। अगर किस्मत का ग्रह नहीं आपको देना है, उससे और अच्छा कोई ग्रह काम कर रहा है, तो आप उससे रिलेटेड चीज़ें भी दे सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे शनि ही ले लेते हैं और उसके रिकमेंडेड करियर। नीचे आते होते आपको उसके सारे की सारी डिटेल्स, रिकमेंडेड जॉब, बेनिफिशियल इंडस्ट्री कौन सी रहेगी, हर एक डिटेल्स, हर एक चीज़ इन डेप्थ डिटेल्स के साथ आपको मिलती चली जाएगी। सेम अगर राहु किसी का किस्मत का ग्रह निकल के आता है तो राहु से रिलेटेड क्या काम रहेंगे अगर वो 12वें घर का है, और उसके इन डेप्थ डिटेल्स। ऐसे ही आपको अपने जातक के लिए हर एक डिटेल्स काफ़ी आसानी से मिलती हुई इस सॉफ्टवेयर में नज़र आती है। साथ ही साथ बात करें वर्षफल की, वर्षफल एक और हमारा इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है लाल किताब में, क्योंकि हर साल ग्रहचाली के हिसाब से रेमेडीज़ होती है और ग्रहचाली के हिसाब से अच्छा या बुरा असर आते हुए हमें नज़र आता है। यहाँ पे अगर हम बात करें लाल किताब टाइम एनालिसिस में, वर्षफल आपको ईयरली, ईयर का मंथ का डे और आवर्स के हिसाब से पूरा का पूरा चार्ट निकाल के दे देता है। आपको सिर्फ यहाँ पे पर्सन की एज डालनी है, कौन से मंथ के लिए निकालना है, किस दिन के लिए निकालना है, किस घंटे के लिए निकालना है। कैलकुलेट करते ही वर्षफल, महीना, दिन और घंटे की कुंडली आपके हाथ में होती है। वर्षफल से रिलेटेड बाकी सारे एस्पेक्ट नीचे आते हुए नज़र आते हैं, जैसे कि लगन कुंडली में आपको नज़र आ रहे थे। केतु 8 में आया है और केतु 8 की सारी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें इंटरप्रिटेशन ऑफ दशा प्रेडिक्शन, इस वक्त किस की महादशा अंतरदशा चालू है, ये सॉफ्टवेयर उसके अंदर तक की डिटेल आपको दे सकता है। मार्स की महादशा में है, अंतरदशा यहाँ पे सैटर्न की चल रही है, उससे आगे जाए तो राहु की है, और फिर और अंदर जाए तो मार्स की, मंगल की है। चार्ट को अगर आप बंद करोगे तो आपकी स्क्रीन पे आता हुआ नजर आएगा हर एक चीज पूरी तरह डिटेल्स में, यानी कि क्या हालात इंसान की ज़िंदगी में चल रहे हैं, यहाँ से आप दशा के द्वारा देख सकते हैं। ये दशा पूरी तरह 35 साला चक्र के ऊपर डिपेंडेंट है। 35 साला चक्र के हिसाब से आपकी स्क्रीन पे आती हुई नज़र आएगी। साथ ही साथ अगर आपको मंगल से रिलेटेड या किसी भी दशा से रिलेटेड रेमेडीज़ देनी है तो नीचे ही उसका इन्फ्लुएंस क्या है, उसका इफेक्ट क्या है, वो आपकी स्क्रीन पे आ जाता है, और उसके बाद उसके सॉल्यूशंस क्या है, उसकी रेमेडीज़ क्या है, सारी की सारी चीज़ें आपके हाथ में होती है इस सॉफ्टवेयर द्वारा, इस टूल द्वारा। इसके बाद अगर हम बात करें धोखे के ग्रह की, जो कि कहीं ना कहीं धोखे का होता है, यहाँ पे आने वाले टोटल इंसान के 100 साल का
धोखे का ग्रह आप डायरेक्ट देख सकते हैं। इंसान के पूरे जन्म से लेके आने उसके पूरे 100 साल की ज़िंदगी तक हर एक साल में उसके धोखे का ग्रह कौन सा है, यहाँ आपको काफ़ी आसानी से पता पड़े, धोखे का ग्रह आसानी से नज़र आ जाएगा। 25वें साल यहाँ पे धोखे का ग्रह जुपिटर है, और वर्षफल में अगर आप बात करें तो 25वें साल आपको जुपिटर का ग्रह जो धोखे का है वो यहाँ पे चमकता हुआ उभरता हुआ नजर आएगा, ताकि आपकी नज़र में आसानी से हर साल किसी भी जातक का धोखे का ग्रह हाथ में आ जाए। उसके बाद बात करते हैं पितृदोष की, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है लाल किताब में। कई बार दी गई रेमेडीज काम नहीं करती है क्योंकि पितृदोष लगा होता है। पितृदोष के कॉलम में आपको आसानी से पता चल जाएगा कि जातक को किस तरह का पितृदोष है या नहीं है। जैसे इस टीवी में पितृदोष मौजूद तो है, और वो भी सीवियर लेवल का। उसकी इंटेंसिटी कितनी है, क्या वो पितृदोष बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है या नहीं इम्पैक्ट कर रहा है, ये सॉफ्टवेयर आपको उस हद तक उसकी पूरी डिटेल्स निकाल के ला के दे देता है। चार्ट में किस तरह पता चलेगा कि किस तरह का दोष है और कहाँ से वो दोष बन रहा है, उसके पोटेंशियल इम्पैक्ट, उसके पॉसिबल इम्पैक्ट, जातक के किस किस पार्ट, किस किस लाइफ सिनेरियो में आ रहा है, लाइफ में वो कहाँ कहाँ अफेक्ट कर रहा है, उसकी तक डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाती है। ये तो था पितृदोष। पितृदोष की रेमेडीज, ये सॉफ्टवेयर आपको इन डेप्थ रेमेडीज भी निकाल के दे देगा, और ये भी निकाल के दे देगा कि जातक के ऊपर कौन सी रेमेडी सबसे ज़्यादा हाईली इफेक्टिव रहेगी और कौन सी नहीं। यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं 6 रेमेडी हाईली इफेक्टिव है, बाकी 3-4 थोड़ी नॉर्मल रहेगी। तो इनमें से आप और अच्छे से प्रिडिक्शन कर पाओगे और अच्छे से रेमेडी दे पाओगे। अगर आपको और जानना है दशा पितृदोष किस तरह होती है, किस तरह के होते हैं, तो आप यहाँ से पूरी तरह उसको दोबारा से रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। एक चीज़ और जो लाल किताब में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, जिसके वजह से कई बार जातक बहुत ज़्यादा परेशान होता है, वो है मंगलबध। यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर आपको मंगलबध का भी दे देता है इलाज। आपको सीधा ला के दे देगा कि मंगलबध है या नहीं है, अगर है तो मंगलबध की इंटेंसिटी कितनी है, वो किन कारणों से मंगलबध बन रहा है, किस हाउस में उसका इफेक्ट है, उसका इम्पैक्ट जातक की लाइफ में कहाँ कहाँ पड़ रहा है, कितनी उम्र तक रहेगा या कितनी उम्र तक साथ चल सकता है। हर एक चीज़ आपको आपकी स्क्रीन पर आसानी से मिल जाती है। मंगलबध की रेमेडीज़ यहाँ पे दी हुई है। अगेन रेमेडीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कारगर रहेगी जातक के लिए, वो सीधा आपको हाथ में मिलती है। उसके बाद अगर आपको मंगलबध के बारे में और पढ़ना है तो यहाँ पे कुछ जानकारी और दी हुई है मंगलबध के बारे में। तो ये था एक छोटा सा विश्लेषण लाल किताब एस्ट्रोलॉजी हब में दिए गए टूल्स सॉफ्टवेयर के बारे में, जो कि आपको टेवा एनालिसिस के काम में और टेवा एनालिसिस करने के लिए बहुत ज़्यादा सहायक होगा। मैं अगेन एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे जितना भी डेटा यूज़ किया गया है वो सारा का सारा सिर्फ और सिर्फ लाल किताब से लिया गया है। लाल किताब का ही पूरा यहाँ पे ज्ञान इस्तेमाल किया गया है, उसके अलावा या लाल किताब के बाहर कुछ भी नहीं